जी नाज़रीन सामीन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उर्वा हक़ैन की हकीकत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लंदन में शलवार कमीज डाल के ब्लू कलर की तमाम पाकिस्तानियों का दिल जीतने वाली ये वो अदाकारा है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर आके अपनी बेगैरती, बेशर्मी और बेहयाई के सारे इसने फंडे खोल दिए। चले जी, उर्वा हक़ैन ये बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मावरा 15 साल बाद इसकी बहन ने अवार्ड हासिल किया, वो भी अवार्ड हासिल करने के बाद हो गई नंगी। जी, अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरी दूसरी वीडियो आप दे सकते हैं और आज के दिन ही आप लोगों के लिए अपलोड की है। तो नाज़रीन सामीन, उर्वा हक़ैन की मैं हकीकत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा सारा कमेंट तो मेहरबानी करके बनता है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है। मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों की ताउन की ज़रूरत मुझे बेहद है। चले जी, बात करते हैं उर्वा हक़ैन के बारे में। उर्वा हक़ैन ये बहुत ही खूबसूरत अदाकारा है। शक्ल देखे, मैं कहती हूँ कटरीना कैफ को भी ये पीछे छोड़ रही है। कदो कामत देखे, हाइट देखे, परी लिखी है ये लड़की। ये इस्लामाबाद के अंदर रहने वाली लड़की डीजे के अंदर एक प्रोग्राम करती है, रातों रात ये कामयाब हो जाती है। फिर ये लड़की ने सिंगिंग में भी अपना लोहा मनवाने की कोशिश तो भरी की, लेकिन खैर सिंगिंग में ये बिल्कुल बल्कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर उसके बाद ड्रामे में आई और ड्रामों में नीली परी, नीली गुड़िया या नीली चिड़िया, कोई इस तरह ड्रामा था, वो भी कामयाब हुआ। बहुत अच्छी अदाकारा है। न जाने क्यों सबा कमर, महविश हयात, हानिया आमिर, सजल अली और सबूर अली की तरह ये लड़की कामयाब क्यों नहीं हो सकी। लेकिन खैर बहुत लोग कहते हैं ये ईगो, अना, तकब्बुर और मुंह फट लड़की है। खैर इंडस्ट्री के अंदर तो सारे ही लोग ऐसे होते हैं, अगर बोले बाले हों, मासूम हों तो इंडस्ट्री उनको खा जाती है। इंडस्ट्री एक मगरमच्छ है, एक शेर है, एक सांप है। ये जिसको मर्जी डस ले, जिसको मर्जी निगल ले या जिसको मर्जी खा ले। लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर, ड्रामा इंडस्ट्री हो या शोबिस इंडस्ट्री या बड़ा इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। वहाँ पे मासूम बोले बालों का काम नहीं। वहाँ चालाक, होशियार, मुंह फट लड़कियाँ हों तो ही अपना आप बचा सकते हैं। लेकिन खैर आपको ये भी बता देती हूँ, चालाक, होशियार, मुंह फट होने के बावजूद ये लड़कियां कई डायरेक्टर, कई प्रोड्यूसर और कई लोगों का नवाला बन चुकी हैं। अपने अवार्ड हासिल करने के लिए, ड्रामा फिल्म हासिल करने के लिए इनको बहुत कुछ, बल्कि बहुत बहुत कुछ करना पड़ा और इन्होंने आराम से चुपचाप कर दिया। अवार्ड फिल्म और ड्रामा हासिल करने के लिए इन्होंने अपना आप सबके हवाले कर दिया। जो चाहो मर्जी करो, जितना चाहो मर्जी करो। नाज़रीन सामीन, ये मैं नहीं कहती, ये हमारी साथी इंडस्ट्री, हमारे हम पड़ोसी इंडस्ट्री और पाकिस्तानी इंडस्ट्री, कई लोग हैं जिन्होंने बोल दिया तो मैंने उनके इंटरव्यूज़ सुने और उनके ड्रामों और फिल्मों के अंदर भी ये सब कुछ बताया जाता है, जिनको मजमूई तौर पे मैं आप लोगों से साफ आपको बता रही हूँ। अवार्ड लेना हो, फिल्म लेनी हो या ड्रामे में काम करना हो तो सबसे पहले आपको इज्जत की कुर्बानी देनी पड़ती है, जिस्मानी कुर्बानी देनी पड़ती है। उसके बाद जो चाहोगे, जैसा चाहोगे वो कुछ मिलेगा। नाज़रीन सामीन, उर्वा ये सिंगिंग में तो फ्लॉप रही, ड्रामों में भी बिल्कुल फ्लॉप रही। हाँ, फिल्म में भी अपने शोहर के साथ शादी की, फरहान के साथ। फरहान बहुत ही, अरफान या फरहान बहुत अच्छा सिंगर है। हाँ, हानिया आमिर के साथ उर्वा का शोहर अरफान, फरहान सिंगर, ये भी बहुत ज़्यादा हिट कामयाब हुआ, लेकिन बीवी बुरी तरह फ्लॉप रही। चले जी, अब बात करते हैं उर्वा की शादी के बारे में। इन दोनों ने शादी की और उसके बाद क्या होता है, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, लव स्टोरी के साथ फिल्म बनाई भी जाती है, फिल्म डायरेक्ट प्रोड्यूसर की जाती है। दोनों मियाँ बीवी ने मिलके पैसा भी इसके ऊपर खर्च किया और बीच भंवर में आके ये फिल्म बुरी तरह रुक गई। यानी कि इन दोनों की आपस में हो गई सेपरेशन, यानी कि एक तलाक दे दी या 2 तलाक के कागज़ पेपर चले गए, बात तलाक तक रफा दफा पहुंच गई। लेकिन अब इस फिल्म की अनाउंसमेंट थी, शेयर करनी थी और पैसा बुरी तरह फ्लॉप, बुरी तरह तबाह बर्बाद हो रहा था। इन दोनों ने फिर सोचा क्यों ना हम एक दूसरे के साथ वक्ती तौर पे दुनियादारी के सामने हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल बाहों में बाहें, आंखों में आंखें और हाथों में हाथ लेके सबको बताएं हम ऐसे ही प्यार मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी हैं, हमारा रिश्ता आज भी बहाल है। इन दोनों मियाँ बीवी ने, उर्वा और फरहान ने, ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की आंखों में कैमरे लगे हुए हैं, बल्कि लोगों की 2 आंखें नहीं, 4 और हाँ कई दफ़ा तो 8 आंखें भी होती हैं। लोगों ने फिर भी कहा ये सब कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं। खैर इन दोनों ने इस फिल्म को बाहर, डिब्बे से बाहर लेके आए,
फिर भी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप ही ठहरी। नाज़रीन व सामीन, ये वो लड़की उर्वा और मावरा दोनों खूबसूरत बहनें हैं, ट्विंस बहनें हैं। मावरा इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम पैदा कर चुकी है। मावरा वाकई किसी तारुफ की मुताज नहीं। उर्वा की छोटी बहन हमारे स्वथी मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क में जाके बहुत अच्छी फिल्म बना के आई, और जिसका गाना था खिंच मेरी फोटो शोटो, यानी कि आप समझ रहे हैं, खींच मेरी टटटटैं जी फोटो। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि उर्वा पाकिस्तान में आके अपनी ये देखें किस तरह बेगैरतियाँ, बेशर्मियाँ और कमर नंगी कर करके दिखा रही है, अपनी फिटनेस दिखा रही है कि शादी के बाद माँ बनने से पहले, माँ बनने के बाद मेरा जिस्म आज भी, मेरी बॉडी, मेरा फिगर आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। नाज़रीन व सामीन, अगर हकीकत में और सच्ची बात आप लोगों को बताऊँ ना, ये इंडस्ट्री की ये रस्मन, ये चाँव चाँव माएँ बनती हैं। अगर माँ की ममता के बारे में कहूँ तो हम जैसी पेंडू, देहाती और आम माँ जो जॉब नहीं करती, वो माँ इन माँओं से बहुत ज़्यादा अच्छी और अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाली होती हैं। अक्सर कहा जाता है कि माँ जॉब करती है, वो बच्चों के लिए दिन रात बाहर निकलती है, तो मैं कहती हूँ वो एक फ़र्ज़ और निभा रही हैं। बहुत पावरफुल माँ होती है। लेकिन अगर मैं अनपढ़, जिसको आप लोग, शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग जिसको जाहिल माँ कहते हैं ना, वो माँ अपने बच्चे के लिए जान भी दे देती है। अब आप कहेंगे माँ तो माँ होती है। जनाब, अगर माँ माँ होती है ना, तो इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत माएँ बनी, लेकिन अपनी औलाद के वास्ते इन्होंने अपना फिगर तक इन्होंने कुर्बान करने की कोशिश नहीं की। ये इंडस्ट्री के अंदर, ये ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की, अगर मैं माँ की बात करूँ ना, चले जी बात अगर चल निकली है माँ की, तो हम तो अपना तन मन धन सब कुछ औलाद पे कुर्बान करना फ़र्ज समझते हैं। लेकिन इंडस्ट्री की माँ अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती कि हमारा फिगर तबाह ना हो जाए। और आज देखें, ये उर्वा भी उन्हीं माँओं में एक ऐसी माँ है, अपनी जिस्मानी दिखा रही है, योगा करेगी, जिम जाएगी, एक्सरसाइज करेगी, फलां चीज़ खा ली, फलां चीज़ पी ली, लेकिन उस बच्चे को, अपने बच्चे को उसका हक तक नहीं दिया। ये होती है माँ। और फ़र्क होता है देहाती, पेंडू, उस माँ में, जॉब करने वाली माँ में, और शोबिस इंडस्ट्री की माँ में। माँ माँ माँ, तीन माँओं में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तीन माँओं में सबसे ज़्यादा ममता एक पेंडू, अनपढ़ और जिसको आप लोग जाहिल माँ कहते हैं ना, उसके अंदर ममता सबसे ज़्यादा होती है। और औलाद के वास्ते सबसे पहले मौत को माँ ही गले लगाएगी वो। लेकिन अगर इंडस्ट्री की माँ की बात करूँ, वो तो अपने बच्चे को उसका हक नहीं देती, यानी कि उसको दूध तक नहीं पिलाती। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उर्वा के बारे में। आप लोग इनकी फिगर के बारे में क्या कहते हैं? फिगर में उर्वा हो, शोबिज़ इंडस्ट्री की भले आयशा खान हो या कोई और सारा खान हो, लेकिन अगर इनके फिगर में बात करूं तो मैं कहती हूँ फर्स्ट क्लास A1 ब्लॉकबस्टर, और इनका फिगर सबसे नंबर 1 पे। और अगर ममता की बात करूं तो फिर ये मैदान, ममता में आके ये मैदान हार जाती हैं, और ममता में जीतती है अनपढ़, पेंडू, देहाती, घर की चार दीवारी के अंदर रह के अपनी औलाद का इंतज़ार करने वाली माँ।